मेरी इस कथा का प्रारंभ मेरे जन्म से पहले हुआ, जब मेरी मां भुवनेश्वरी देवी ने काशी विश्वनाथ से एक पुत्र का दान मांगा। या शायद यह कथा उस वरदान से भी पहले की है। पूरा वापर केला हे भोलेनाथ, मैंने आपसे पूछा क्या बात है? था, आपने तो मुझे अपना एक शिवगन भेज दिया। स्वर्णमयी, मेरे जीवन भाग्य को सबसे पहले मेरी मां ने आकार दिया। अपनी व्याकुल प्रवृत्ति के कारण मैंने अपनी मां और बहनों को बहुत सताया, पर उन्होंने मेरी चंचलता को बड़े ही धैर्य से संभाला। इस स्नेह और संयम के लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूं। मैं एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाता था। बस केवल शिव का नाम ही मेरे अस्थिर मन को शांत कर पाता। ये बात मेरी मां समझती थी और उन्होंने ही मेरी उत्तेजना को एक दिशा दी। जीवन को जानने, समझने और इसके आध्यात्मिक अर्थ को खोजने की दिशा। सही है। माँ, ईश्वर कहाँ रहते हैं? क्या बात है? मेरे पिताजी श्री विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता में वकील थे। उनका काम उन्हें नए नए नगरों में ले जाना। उनके साथ मेरी सबसे सुनहरी यादें तब की हैं जब मैं उनके साथ रायपुर में था। उस समय रायपुर में कोई अच्छा विद्यालय नहीं था, तो पिताजी ने मेरी शिक्षा का दायित्व लिया और पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी बन गए। उन्होंने मुझे सदा जिज्ञासु रहना सिखाया। वो मुझसे बार बार कहते, नरेन, सवाल पूछो और उस सवाल का उत्तर खुद ढूंढो। क्या बात है? जबरदस्त आहे, वसूल आहे। कौन? क्या? कैसे? कहाँ? किसने? क्यों? बचपन में मैंने अपनी माँ से एक छोटा सा सवाल पूछा था। वाह। माँ, ईश्वर कहाँ रहते हैं? और ये सवाल मेरे जीवन का साथी बन गया। क्या भगवान है? क्या किसी ने उन्हें देखा है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? अगर हाँ, तो कैसे? मेरी खोज मुझे ब्रह्मो समाज के द्वार तक ले गई, जहां ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना जाता है, जहां भक्तों में कोई भेदभाव नहीं और भगवान की कोई मूर्त नहीं। ईश्वर की यह परिभाषा मेरी समझ में तो आ गई, पर फिर भी ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मन में जो प्रश्न थे वो मुझे परेशान करते रहे। तो एक दिन मैंने ब्रह्मो समाज के मुखिया से पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेन, तुम्हारी आंखें एक योगी की हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर भी मेरे इस मायावी प्रश्न का उत्तर न दे सके। बस इस एक सवाल का जवाब मैं अपने हर अनुभव में ढूंढता रहा।
क्या बात है। But life is insecure and hope full of tenacious as a tree. Therefore, for what is here produced, I ask thy favor, trusting that thou wilt not deem the offering, though imperfect, premature. कितनी सुंदर कविता है ये। वर्ड्सवर्थ ने जरूर इसे एक दिव्य चेतना में लिखा होगा, जब वो प्रकृति और ईश्वर तीनों एक हो गए होंगे। पर सर, क्या वर्तमान समय में कोई व्यक्ति इस अवस्था में जा सकता है? ईश्वर से एक हो सकता है? मैंने सुना है दक्षिणेश्वर में एक साधु है जो कई दिनों तक ध्यान में रहते हैं और उस अवस्था में उन्हें अपने आसपास हो रही किसी भी घटना का कोई भी एहसास नहीं होता। मोना चलो निजो निकेतने, मोना चलो निजो निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रम केन कारणे। क्या यही वो थे जिसकी बात प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने की थी? ये साधारण सा मनुष्य कैसे एक महान साधु होने का दावा कर सकता है? ये तो पाखंडी मालूम होता है। क्या ये ईश्वर से एक होने का मतलब भी समझते हैं? ये तो मुझे ही नर नारायण बुला रहे हैं। कहते हैं मैं लोगों का कष्ट दूर करूंगा, उन्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे व्यक्ति पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? कभी कभी दूसरे लोग आपको आपसे ज्यादा पहचानते हैं, बेहतर परख सकते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस जी ने मुझ में देखा वो मुझे नहीं दिख रहा था। जिस गुरु ने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पहचानने में सहायता की, उस गुरु को मैं उस दिन पहचानने में असफल था। इधर मैं जीवन का सत्य खोजने में लगा था और उधर जीवन ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। दुख और निराशा भरे प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बेचैनी, निराशा, व्याकुलता के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मुझे भगवान, शास्त्र, अद्वैत, वेदांत से अब कोई लेना देना नहीं जानना मुझे कोई भी सच। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए। क्या आपकी ये काली माँ मेरे लिए इतना कर सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी काली माँ कुछ भी कर सकती है। तो कहिए इन्हें मुझे एक नौकरी दिला दे। तुम खुद ही क्यों नहीं मांग लेते इनसे? यही तो है वो। मांगी अपनी नौकरी। नौकरी नहीं। उनके सामने आकर मन जैसे भर भी आया और खाली भी हो गया। अच्छा, चलो चलो, एक बार फिर से कोशिश करो।
क्या हुआ? मैं कुछ मांग ही नहीं पा रहा इनसे। कुछ भी नहीं? नहीं, ना धन, ना दौलत, ना संपत्ति। काली माँ के सामने आते ही मन में किसी भी दुनियावी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। सब शांत हो गया, शून्य हो गया। बचपन से ही या तो धनवान बनने का या संत बनने का सपना देखता था। आज मुझे अपनी दिशा साफ दिखाई दे रही है। नरेन, मेरे पुत्र, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? ठाकुर, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए उनके मन अनुसार अलग अलग पकवान बनाती है ना, वैसे ही ईश्वर तक जाने वाले कई मार्ग हैं। रास्ता जो भी हो, ईश्वर के द्वार तक ही जाता है। ईश्वर मानो अमृत का एक असीम सागर है, जो मीठा है, शुद्ध है। क्या तुम्हें इस अमृत में समाना नहीं है? गुरु रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन ने मेरे विचलित मन को शांत कर दिया। मन व्याकुलता से स्थिरता की ओर, मांगने से मानने की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ गया। और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गुरु की इस विरासत को आगे ले जाऊं, सारे संसार तक पहुंचाऊं। मुझे अपने भव्य भारत देश का भ्रमण करना है। इसका हर ओर देखना है, हर छोर सुना है। ऐसा करने के लिए तो मेरे पास ना कोई साधन है, ना कोई जरिया। लेकिन मेरे पास अपना विश्वास है। विश्वास अपने गुरु पर, अपने भाग्य पर। अब मेरी आस्था ही मेरा रास्ता होगा। क्या आप मुझसे अन्न स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? मैं एक सन्यासी हूँ। मेरा ना तो कोई धर्म है, ना कोई जात। इस देश में कितनी सुंदरता, विविधता, कितनी क्षमता है, पर ये सब देश से छीन लिया जा रहा है। इस अपार शक्ति को मिटाया जा रहा है। मैं इसको फिर से उजागर कैसे कर सकता हूँ? कैसे करूं अपने देश के युवाओं को प्रेरित कि वो अन्याय के विरुद्ध बिना डरे आवाज उठाएं और आगे बढ़ें? क्या मैं इस कार्य के लिए योग्य हूं भी या नहीं? अगर मैं भारत की युवा पीढ़ी को उनके भय का सामना करना सिखा सकूं, तो शायद हम सब मिलकर देश में एक नया बदलाव ला सकते हैं। पर मैं होता कौन हूं बदलाव लाने वाला? मेरे मन में कई शंकाएं थी, लेकिन हलचल के इस धुन में मुझे अपने गुरु और मां काली का आभास हुआ।
राह मुझे साफ नजर आने लगी। शक्ति, उपनिषदों के हर पन्ने से मुझे शक्ति पुकार रही है, कह रही है मैं तेरे भीतर तो कुछ भी कर सकता है। खुद पर विश्वास रख, ये मत सोच कि तू निर्बल है। निर्बलता दुख है, शक्ति ही आनंद है। निर्बलता विनाश है, शक्ति ही जीवन है। निर्बलता मृत्यु है, शक्ति अमर है। अपने अधिकार के लिए लड़, साहसी बन, शक्तिमान बन। अपना भार अपने ही कंधों पर उठा और ये मान ले, अपने भविष्य का निर्माता तो खुद है। एक आदर्श उठा, अपने जीवन के नींव उस एक आदर्श पर, उसी को सोच, उसी का सपना देख। जैसे तड़कती हुई बिजली आकाश को उज्ज्वलित कर देती है, वैसे ही तू भी बाकी सब विचारों को त्याग कर अपने रगों को, अपने शरीर के हर हिस्से को उस एक आदर्श विचार से रोशन कर दे। यही सफलता का मार्ग है। समाज का कल्याण तब तक संभव नहीं जब तक समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार न हो। पंछी कभी एक पर से नहीं उड़ सकता। वेदों और उपनिषदों में महिलाओं ने कई सत्य दर्शाए। उनके ज्ञान, गुण और प्रतिभा को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक पुरुष को मिलता है। मैं खुशी खुशी युवा पीढ़ी को एकत्रित कर उनमें वो भावनाएं जगा रहा था जिसकी देश को जरूरत थी। पर नियति ने मेरे लिए कुछ और भी सोचा था। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में किसको करना चाहिए? हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों को दुनिया के आगे सही दृष्टिकोण से कौन रख सकता है? हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पूरब और पश्चिम दोनों संस्कृतियों को समझता हो। हाँ, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सके और कोई ऐसा जो हर टेढ़े सवालों का सीधा जवाब दे सके। की लहरें मेरे मन की तरह उभर रही है और ढल रही है। अमेरिका एक अजनबी देश, अजनबी संस्कृति। मन फिर विचलित है। मेरे शिष्यों ने, मित्रों ने, बुद्धिजीवियों ने और भारत देश के शासकों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका भार मुझे किसी गड़बड़ चैन लेने नहीं दे रहा। आपने मूर्ति पूजा से जुड़ी मेरी कई गलत धारणाओं को मिटा दिया है स्वामी जी। हमारे धर्म से जुड़ा सत्य आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। इस महान कार्य के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है। भारत की आवाज को खोने मत देना। स्वामी, मेरी उपहार स्वीकार करो और जाओ। मैं दर दर जाके आपके लिए दान दक्षिणा मांगूंगा। आप बस अद्वैत का संदेश पश्चिमी संस्कृति तक पहुंचा कर आइए स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी तरफ से ये नए वस्त्र स्वीकार करें। मैं भक्ति भाव से ये घोषित करना चाहता हूँ कि जिस विवेक से आप अपनी बात कहते हैं और जो आध्यात्मिक आनंद बांटते हैं, उसके लिए सारा जग आपको स्वामी विवेकानंद नाम से जाने। स्वामी विवेकानंद की अपने जीवन के उद्देश्य पर डटे रहना कोई साधारण कार्य नहीं है। इस राह पर कदम कदम पर कठिनाइयां थी। शिकागो पहुंचते ही पता चला कि मेरा सेशन अब 3 महीने बाद होगा। शिकागो जैसे महंगे शहर में अब मेरा गुजारा कैसे होगा? क्या भारत की बात दुनिया तक पहुंचाने के सपने पर पूर्ण विराम लग गया है?
जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, क्या वो विश्वास अब टूट जाएगा? ये सवाल मेरे मन को कचोट रहे थे। पर जीवन अगर राह में रुकावटें लाता है तो उन रुकावटों को दूर करने के साधन भी साथ ही लाता है। तो बॉस्टन जाने वाली ट्रेन में मेरी भेंट मिस केट सनबॉर्न से, एक अजनबी महिला जिन्होंने मेरी दुविधा समझी और मुझे प्रोफेसर राइट से मिलवाया। भारत देश का संदेश आगे बढ़ाने में प्रोफेसर राइट ने मेरी बड़ी मदद की। शिकागो में हो रहे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मुझे प्रयोजन पत्र दिया और वहां पहुंचने के लिए मेरा टिकट भी करवाया। अब मुझे लगने लगा कि शायद मैं अपने देश की आशाओं को पूरा कर सकूंगा। Who is he? Why is he dressed like that? Don't know. Where is he from? Hey, don't stand there. Go. अजनबी देश, अजनबी भेष। अमरीकियों ने कभी किसी को इन कपड़ों में नहीं देखा था और वो मुझे हैरान आंखों से ताक रहे थे। मेरी मदद फिर एक संवेदनशील अजनबी मिसेस हेल ने की। शिकागो की सड़कों पर मुझे सहमा हुआ, खोया हुआ देख उन्होंने खुद मुझे आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तक पहुंचाया, जहां पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस चल रहा था। उस विशाल हॉल में बैठे मैं भिन्न भिन्न देशों से आए बुद्धिजीवियों का भाषण सुन रहा था। मैंने फिर अपने भय को उभरते महसूस किया। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात शुरू कहां से करूं। तब मैंने एक गहरी सांस ली, अपने गुरु का नाम लिया, काली मां को याद किया और मैं समझ गया कि मुझे क्या कहना है। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मैं तो ईश्वर के महासंसार का सिर्फ एक कण हूं, अपनी मातृभूमि का बस एक पुत्र, इस महागाथा का सिर्फ एक पात्र, जिसे काल, स्थान, स्थिति और घटनाओं ने रचा है। कई नाकाम कोशिशों के बाद ही मैंने यही सच समझा है, सुनो तो अपने अंतर मन की, करो तो अपनी करनी। जो कुछ भी मैं हूं या बन सकता हूं सब मुझी से है, मेरे भीतर ही है। मन की गहराइयों से जो उत्पन्न हो वही है परम सत्य। हमारे देश को वीरों की जरूरत है। वीर बनो, पर्वत की तरह अपने सच पर अटल रहो, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भारत की नई ज्वाला बनो, जो देश की रग रग में नया जोश भर सके। निडर बनो, बहादुर बनो, मौत सिर्फ एक बार ही आती है। बार बार कायर की मौत से बेहतर है एक ही बार मरो, मगर वीरों की मौत। भारत का उत्थान होगा शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मशक्ति से। हम भारतीय नफरत का विनाशकारी ध्वज नहीं, हर एक धर्म, देश, जाति प्रजाति के लिए शांति और प्रेम का ध्वज लहराकर साथ आगे बढ़ेंगे।
जिस अंधविश्वास ने तुम्हारे मन को अंधकार से ढक दिया है, उस अंधविश्वास को खत्म करो। चलो हम सब निडर बने। मनुष्य में जो भी सिद्ध है, शिक्षा उसी का स्वरूप है। शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है अपने मन को ज्ञान के प्रकाश से शुद्ध और समृद्ध करना। भारत के नौजवानों, सत्य को समझने की कोशिश करो, सच्चाई की राह पर चलो। हमारा लक्ष्य भले ही दूर है, पर चलो हम एक साथ जागे, एक साथ कदम बढ़ाएं और तब तक न रुके जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। মন চলো নিজ নিকেতনে